सीएम भी संवेदनशील हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, वहां का जायजा लिया। क्या कुछ सीएम की तरफ से कहा गया, जरा सुनिए उनके इस बयान को। देखिए, उस पर कल से ही मेरी नज़र है और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है और चूंकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहां पहुंच चुके हैं और चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है। तो सीएम को आपने सुना, वो कह रहे हैं देरी हुई है लेकिन दुरुस्त तरीके से काम चल रहा है। मल्लिका, आगे क्या कहानी है? बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें। एक बहुत बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने की कोशिशें लगातार जारी है। और जैसे कि सईद भी आपको कुछ देर पहले बता रहे थे कि कैसे छोटी छोटी चीजों की, बुनियादी चीजों की वहां पर किल्लत हो रही है, लोगों के पास जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा है। इस पूरे हालात पर सीएम ने भी जायजा लिया, बयान दिया, लेकिन जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कैसे दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। और एक ऐसी तस्वीर जिसने सभी को परेशान कर दिया, वो एक छोटी बच्ची की ये तस्वीर आप देखिए, कैसे इसे बचाया गया रोपवे से, देखिए किस तरह से लटकी हुई है। और इसी तरह से बहुत से लोग जिनकी जान खतरे में पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे तैसे रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अब कई लोगों को बचा लिया जा चुका है और लोगों की मदद की जा रही है। अब राजीव के पास आपको लिए चलते हैं और राजीव बताएंगे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। बिल्कुल, इस पूरी घटना में आप सुन रहे हैं कि रोपवे होता क्या है, ये कैसे काम करता है, वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या, वो डेटा हम आपके सामने रखते हैं। वो हम आपको बताते हैं कि वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या। ये तमाम यात्री थे जो वहां पर गए हुए थे और उसके बाद से देखिए लोग वहां पर फंस गए। तारों के जरिए ट्रॉली से लोगों को नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ लाया जाता है। उसके बाद रोपवे में ट्रॉली के तार नीचे लगे हुए खंबे के ऊपर लगे दूसरे खंबे तक ये जुड़े हुए होते हैं। ये रोपवे कैसा होता है वो हम आपको बता रहे हैं। रोपवे के दोनों छोर पर यात्री उसमें सवार होते हैं, उसमें चढ़ते हैं और उसके बाद उसमें से उतरते हैं। एरियल रोपवे में केबल पर स्पेशल ट्रॉली नुमा कारें लगी हुई थी। एक बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है, छोटा सा एरिया होता है और ट्रॉली को ओवरहेड केबल के जरिए लटकाया जाता है। यही वजह कि जब ये लोग फंस गए तो ये वहां पर लटके रहे, कई घंटों तक लटके रहे और अब वायुसेना मशक्कत कर रहे कि इन लोगों को बचाया जा सके। और अब आगे जो जानकारी है मेरे से भी सईद आपको देंगे। देखिए, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, 2000 फीट की ऊंचाई पर ये ट्रॉलीज फंस जाती हैं, 50 पर्यटक वहां पर इन ट्रॉलीज में फंस जाते हैं, 2 महिलाओं की मौत हो जाती है। सवाल बहुत ज्यादा यहां पर खड़े हो जाते हैं। सवाल सबसे पहले ये कि रामनवमी पर जुटी भीड़ को लेकर क्या इंतजाम किए गए थे। जब आपको पता था कि भीड़ जुट रही है, लोग जाएंगे, तो आपने क्या इंतजाम किए थे? क्या मेले से पहले ट्रॉलियों की सुरक्षा जांच हुई थी? आपने कोई ऐसी जांच की थी? इतनी सारी ट्रॉलीज आपने एक साथ चला दी, क्या ट्रॉलियों में ज्यादा भीड़ होने के कारण से हादसा हुआ? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि एक निश्चित संख्या में ही लोग ट्रॉली में जा सकते हैं। क्या मेले में मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था नहीं थी? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव में इतनी देर क्यों हुई? और वो देर इतनी ज्यादा अब हो चुकी है क्योंकि अब तो कुछ देर बाद 24 घंटे हो जाएंगे। रविवार देर शाम यह हादसा हुआ था। हम 5 सवाल ही नहीं हैं, सवाल प्रशासन पर है, सवाल वहां जो व्यवस्था की गई थी उस पर है, सवाल रेस्क्यू ऑपरेशन पर है, क्योंकि ये 50 जिंदगियों का सवाल है। और ये सिर्फ 50 लोग नहीं हैं, उनके परिजन पिछले 24 घंटे से परेशान हैं। वो सिर्फ ये प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह उनके जो लोग फंसे हुए हैं, 2000 फीट की ऊंचाई पर लटके हुए हैं, और सबसे गंभीर बात यह है कि उन तक खाना नहीं पहुंच पाया है, उन तक खाना नहीं पहुंच पाया है, पानी तक पीने को नहीं है। ज्यादा जानकारी आशुतोष। बिल्कुल, सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और ये हमने आपको बताया कि किस तरह से, क्योंकि देखिए हादसा बहुत बड़ा है और अपने आप में जो पीड़ित हैं उनकी हालत समझिए कि वो अभी भी हवा में लटके हुए हैं। उनके पीड़ित जो परिजन हैं उनकी क्या हालत होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। छोटी बच्ची की भी हमने तस्वीर आपको दिखाई। लगातार कई सारे इसमें जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि देखिए सेफ्टी मेजर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। जब रोपवे ट्रॉली को इतनी ऊंचाई पर लेकर जाया जाता है, क्या उसके लिए पूरे इंतजाम थे?
मेडिकल सुविधाओं की अगर बात करें तो क्या उसकी मौजूदगी थी, ये अपने आप में तमाम बड़े सवालात हैं, क्योंकि कल शाम लगभग 5 बजे से ये जो भी घटनाक्रम चल रहा है, जो आप सभी तक हम ये खबरें साझा कर रहे हैं, लगभग अब 20 घंटे से के आसपास होने चले हैं और अभी तक आप समझिए कि लोग जो हैं ऊपर ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। हालांकि कई लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला गया है, सुरक्षित जगह पर लेकर आया गया है। हालांकि बहुत लोग चोटिल भी हैं, एक महिला की मृत्यु हुई। अब उन परिजनों को आप समझिए कि उन पर क्या बीत रही होगी, लेकिन ये लगातार आपको बताया कि एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना की मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो लोग वहां पर जो ट्रॉली में फंसे हुए हैं उनको ड्रोन के माध्यम से खाना पानी की सुविधा पहुंचाई जा रही है।